नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा के पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार महर्षि ने पुरुषोत्तम मास की पूजा विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि इस दुर्लभ और परम पुण्यदायी मास में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, जिससे साधक को अक्षय पुण्य, भगवान की कृपा और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पूजा विधान का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले जिस नियम का उल्लेख किया था वह था कलश स्थापना। सनातन परंपरा में कलश को समस्त देवताओं का निवास स्थान माना गया है, इसलिए किसी भी मांगलिक अथवा वैदिक अनुष्ठान का प्रारंभ कलश स्थापना से किया जाता है। यदि आपने अभी तक उस प्रसंग को नहीं सुना है तो उसे अवश्य सुनिए, क्योंकि उसी से आगे की कथा का क्रम जुड़ा हुआ है। यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वर्णन प्राचीन एवं पवित्र में प्राप्त होता है, जहां इस मास की महिमा, व्रत, दान, जप, पूजा और भगवान श्रीहरि की कृपा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। अब आज के इस 21वें अध्याय में महर्षि वाल्मीकि पूजा विधान के अगले महत्वपूर्ण चरण अर्थात भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि वह दिव्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा भक्त अपनी श्रद्धा, भक्ति और मंत्र शक्ति के माध्यम से भगवान को मूर्ति में साक्षात विराजमान होने का विनम्र निमंत्रण देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मूर्ति केवल पत्थर, धातु या काष्ठ की प्रतिमा नहीं रह जाती, बल्कि वह भगवान के सजीव स्वरूप के रूप में पूजनीय हो जाती है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस दिव्य प्रसंग को सुनते हैं। अब महर्षि वाल्मीकि जी प्राण प्रतिष्ठा की विधि और उसके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक सुनिए। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है तो वह प्रतिमा धातु ही कहलाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों गालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सोने आदि का भाग पूर्व के समान सोने का ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। दूसरे देवताओं की प्रतिमा में देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तात्विक रूपों को परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र विधान इस प्रकार है, प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर लगातार हृदय में ही इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह इस मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्र से, अंग मंत्र से, वैदिक मंत्र से सभी प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, या फिर अच्छी तरह चतुर्थ नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर फिर देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित वक्षः स्थल वाले, शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगह से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडश उपचार विधि से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा जी के साथ आप यहां मुझे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है।
ऐसा कहकर फिर आवाहन करें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर फिर आसन को समर्पित करें। गंगा जल से, तीर्थ से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण को बदाद हो गया या सान को करदाद हो गया करें। हे महाराज, नंदगोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। ऐसा कहकर अर्घ्य समर्पण करें। फिर हे ऋषिकेश, हे विश्वेश्वरी के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के जल में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधिका जी के सहित जगत के दाता, आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका जी के आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घी, शहद और चीनी, इन द्रव्यों को ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को पंचामृत से स्नान समर्पण करें। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार। मेरे द्वारा दिया हुआ यह जल है, नंद को आनंद देने वाले, आप इसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरेश्वर, आप कृपया इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को वस्त्र अर्पण करें और फिर आचमन दें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ यज्ञोपवीत को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रतिमा को यज्ञोपवीत समर्पण करें और फिर आचमन दें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, आप कृपया इसको ग्रहण करें। ऐसा कहकर चंदन समर्पण करें। निवेदन किया है, ऐसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर फिर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूं, आप इनको ग्रहण करें। ऐसा कहकर पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकांत, शुक्ल, हृदय, कंठ, बाहु, मुख, नेत्र, श्री और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्थ नाम को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का अर्थात प्रतिमा के हर अंग का पूजन करके फिर चतुर्थ केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गुग्गुल से युक्त उत्तम धूप समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य है। हे प्रभु, कृपया इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर धूप समर्पित करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेज में उत्तम तेज हैं, आत्मा ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर दीप समर्पित करें। हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर्ग को दें और परलोक में उत्तम गति को दें। ऐसा कहकर नैवेद्य समर्पित करें। मध्य में जल समर्पित करें और आखिर में आचमन, फिर दोबारा आरोग्य, पुनः आचमन दे। हे शांति करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूं, इस जल से आप आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन दे। आपके पास स्वर्ण की जगह मिट्टी का कलश हो तो आपको इसका पूजा करते समय करना चाहिए। फिर हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मुझे जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर श्रीफल समर्पित करें। हे हृदयेश्वर, परमेश्वर, गुग्गुल, कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से स्नान के लिए, हाथ की शुद्धि के लिए उबटन को ग्रहण करें। ऐसा कहकर करोड़ वर्तन हाथ की शुद्धि अर्थात उबटन को समर्पित करें। ये पान समर्पित करें।
ऐसा कहकर तांबूल अर्पित करें। ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंतपुर के फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को दें, ऐसा कहकर दक्षिणा अर्पित करें। राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूं, ऐसा कहकर नीरांजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोक के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें, ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पित करें। यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वास के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, ऐसा कहकर भगवान को नमस्कार समर्पित करें। भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम स्थान के प्राप्त्यर्थ समर्पण करें। फिर प्रार्थना करें, हे प्रभु, पूजन में कुछ भी कमी रह गई हो तो उसको संपूर्ण कीजिए और सुख पूर्वक रहिए। इस प्रकार जो पृथ्वी तल पर अर्थात धरती पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। इसके बाद राजा दर्धन्वा ने पूछा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को व्रत में क्या माना है, विधान क्या है? कृपा पूर्वक इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने जो दिव्य उपदेश देना आरंभ किया, उसका महत्व अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है। प्राण प्रतिष्ठा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच स्थापित होने वाला वह पवित्र संबंध है, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और मंत्रों की शक्ति के द्वारा भगवान को अपने समक्ष विराजमान करने का भाव प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इस विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु इस विषय का वर्णन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। महर्षि वाल्मीकि आगे इस अनुष्ठान की महिमा, उसकी सूक्ष्म विधियों तथा उससे प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक फलों का और भी विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले हैं। साथ ही वे यह भी बताएंगे कि किस प्रकार श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करती है और साधक के जीवन से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण करती है। अतः इस दिव्य कथा के अगले भाग को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि उसमें पुरुषोत्तम मास की पूजा के ऐसे महत्वपूर्ण रहस्यों का वर्णन है, जिन्हें जानकर साधक की भक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस महात्म्य का श्रवण करता है, उसके जीवन में धर्म, पुण्य और भगवान की कृपा का प्रकाश बढ़ता जाता है। अब महर्षि वाल्मीकि आगे क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा की विधि का शेष वर्णन किस प्रकार करते हैं और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना से संबंधित कौन से दिव्य रहस्य प्रकट करते हैं, ये सब आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसलिए इस पावन कथा श्रृंखला के अगले अध्याय का श्रवण अवश्य कीजिए। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में अधिक मास अध्याय 21 के बारे में महाराज जी ने पूरी तरह से जानकारी दी है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।
तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नए भक्ति वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।